दिल्ली के शराब केस में अरविंद केजरीवाल से ईडी कर रही सवाल जवाब। आज सुबह मेडिकल टीम ईडी के दफ्तर पहुंची। केजरीवाल का मेडिकल किया गया। कल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा था। अब केजरीवाल को 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से बेल ना मिलने पर केजरीवाल ने कहा, सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, जरूरत पड़ी तो जेल से चलाऊंगा सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आपका हल्ला बोल। भारी संख्या में आप कार्यकर्ता आईटीओ के शहीदी पार्क में जुटे। मोदी सरकार के खिलाफ आप और इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। आपके सभी विधायक, मंत्री, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शहीदी पार्क में आपके प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। ईडी दफ्तर के आसपास आईटीओ पर भी दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, गिरफ्तारी के खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। गिरफ्तारी के विरोध में 25 मार्च को होली कार्यक्रम स्थगित। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर बापू के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बापू को किया नमन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए शपथ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने की प्रार्थना की। पहले दिन से कहते कि अरविंद केजरीवाल ने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, उन्हें सजा मिलेगी। आज वो ईडी की रिमांड पर है, लेकिन अभी उस सर्कस में बहुत सारे और भी जोकर हैं जो इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हैं। ईडी और बीजेपी पर आपका बड़ा हमला। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, घोटाला हुआ तो मनी ट्रेल कहां है? किसी के पास 1 रुपया भी नहीं मिला। जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। आतिशी ने कहा, शरद रेड्डी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दिए, सारा पैसा बीजेपी के पास गया है। आपके किसी नेता के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई। मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आपके एक और एमएलए के घर ईडी की छापेमारी। मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह यादव के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। गुलाब सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने वार किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को पता चल गया कि भाजपा सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में व्यस्त है। अब भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। सौरभ भारद्वाज का आरोप, हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहाँ रेड की गई। आने वाले वक्त में विपक्ष को चुप कराने के लिए और रेड होगी। और मुझे गुजरात के हमारे प्रभारी हैं गुलाब जी, हम गुजरात के अंदर 2 चुनाव लड़ रहे हैं, भरूच और भावनगर। आज उनके यहाँ छापा डाला गया है और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए। के कविता की पेशी से पहले एक्शन में ईडी। आबकारी मामले में ईडी रेड जारी। के कविता के रिश्तेदारों के यहां पर ईडी ने रेड की। सूत्रों के मुताबिक के कविता के भाई की बहू के ठिकानों पर रेड की जा रही है। आज के कविता की रिमांड भी खत्म हो रही है। शराब केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएमएलए कोर्ट में के कविता के मामले पर सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की अंतरिम राहत उन्हें देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था, किसी राजनीतिक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए वैधानिक प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैश फॉर क्वेरी केस में सीबीआई का एक्शन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता समेत कई जगहों पर सीबीआई की टीम ने रेड की। कैश फॉर क्वेरी केस से जुड़े मामले एफआईआर दर्ज करने के बाद सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी। बीजेपी सीईसी की मीटिंग जारी है, आज होगी और यूपी की 24 सीटों पर बीजेपी का मंथन होगा। प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बीजेपी सीईसी की ये बैठक। यूपी के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन।
सीसी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कई मौजूदा सांसदों का पत्ता कट सकता है, कई नए चेहरों को उतारा जा सकता है। यूपी में बीजेपी ने 2 आरएलडी, 1 सीट सुबह सपा और 2 सीटें अपना दल एस को दी है। ओडिशा में सभी सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गठबंधन को लेकर बीजेडी के साथ समझौता नहीं हुआ। लोकसभा की 21 सीटों और विधानसभा की 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। विकसित भारत और विकसित ओडिशा बनाने के लिए पीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अध्यक्ष मनमोहन सामल ने एक्स पर लिखा कि देश भर में जहां भी डबल इंजन की सरकार रही, विकास और गरीब कल्याण के कामों में तेजी आई। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से बागियों को टिकट मिलने का आश्वासन। आशीष शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर ने विधानसभा सचिव को सौंपा इस्तीफा। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने से प्रदेश की 6 विधानसभा सीटें खाली। 4 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को होगा मतदान। गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से लड़ेंगी चुनाव। लालू प्रसाद ने अनीता देवी को मुंगेर से प्रत्याशी के तौर पर पार्टी सिंबल सौंपा। लालू से आशीर्वाद लेकर अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। अनीता देवी ने कहा कि वो बड़ी जीत हासिल करके दिखाएंगे। गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से ललन सिंह को देंगी टक्कर। अशोक महतो ने दावा किया कि वो ललन सिंह को मुंगेर से हराएंगे। अशोक महतो 90 के दशक में बिहार के चर्चित गैंगस्टर थे। महतो पर कई नरसंहार में शामिल होने का आरोप है। 17 साल जेल में रहे हैं अशोक महतो। पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान ने शुरू किया प्रचार। पठान ने मुर्शिदाबाद से शुरू किया चुनाव प्रचार। 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी से यूसुफ पठान का सीधा मुकाबला। पठान के प्रचार पर बोले अधीर, कहा राजनीति और क्रिकेट एक जैसे नहीं। अधीर के बयान पर यूसुफ का पलटवार, कहा समय बदलता है, बंगाल मेरी कर्मभूमि है, मैं बंगाल का बच्चा। चौथे चरण में 13 मई को बहरामपुर सीट पर होने हैं चुनाव। पठान के नाम का ऐलान होते ही टीएमसी में हुआ था क्लेश। टीएमसी नेता ने कहा बाहरी शख्स को टिकट देना सही नहीं। भूटान के 2 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में एमसीएच अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल भारत की मदद से थिम्पू में बनाया गया है। सामरिक दृष्टि से पीएम मोदी का भूटान का दौरा बेहद अहम। पीएम मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्को के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच व्यापार, डिजिटल संपर्क, कृषि, अंतरिक्ष क्षेत्र के कई एमओयूज साइन हुए। भारत भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने संबंधी समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया है। पीएम मोदी को भूटान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा ये चुनाव युवाओं के लिए है, मैं तो 75 साल का हो चुका हूं। पार्टी दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। यूपी के सीतापुर जेल में बंद आजम खान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुलाकात की। अखिलेश ने आजम खान से रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार तय करने को लेकर चर्चा की। यूपी में नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर भी कर सकते हैं आजम खान से मुलाकात। मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। कुलस्ते के नॉमिनेशन के दौरान सीएम मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। राजस्थान में सीकर सीट सीपीएम को दिए जाने से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। जिले की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर जीत के बावजूद लोकसभा चुनाव में न उतरने से पार्टी कार्यकर्ता निराश। धार भोजशाला में एएसआई ने दूसरे दिन भी सर्वे का काम किया। उपकरणों के साथ पहुंची सर्वे की टीम। पहले दिन के सर्वे में मिले थे कई हिंदू चिन्ह। माना जा रहा है कि आज उस सर्वे के तहत कई अहम पहलुओं पर कार्य करेगी सर्वे टीम। गोपाल शर्मा, आशीष गोयल की अगुवाई में सर्वे हो रहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर भोजशाला सर्वे के लिए परिसर में खुदाई जारी है। भोजशाला का सर्वे रोकने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी कैबिनेट में शुक्रवार को हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम नायब सिंह ने गृह, राजस्व, जनसंपर्क सहित 8 विभाग अपने पास रखे हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को
लेकर ईडी की छापेमारी। ममता के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बीरभूम आवास पर ईडी की रेड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के अलग अलग राज्यों के 20 स्कूलों पर कार्रवाई की। 17 स्कूलों की मान्यता रद्द की, 3 का ग्रेड कम किया। नियम उल्लंघन, कदाचार को लेकर यह कार्रवाई की गई। 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंपा गया। 16 मार्च को एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता ने समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। नौसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन संकल्प और अन्य अभियानों के दौरान 110 लोगों की जान बचाई गई। नेवी ने जानकारी देते हुए कहा, हमने 13 हमलों की घटना का जवाब भी दिया। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती से संबंधित विभिन्न अभियानों में 27 पाकिस्तानियों, 30 ईरानियों सहित 102 लोगों की जान बचाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 27 मार्च तक विदेश दौरे पर मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ आपसी चिंता के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे एस जयशंकर। यात्रा के दौरान समुद्री विवादों के समाधान की भी चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी बताएंगे एस जयशंकर। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले लॉन्च आरएलवी व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण। कर्नाटक में चित्रदुर्ग में आज सुबह करीब 7:10 पर इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंड किया गया। इससे पहले 2 बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग करा चुका है इसरो। आरएलवी को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। व्हीकल पुष्पक मिशन को VSSS ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और इसरो की इजरायल सिस्टम यूनिट के साथ मिलकर पूरा किया। किसान संगठन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आज मनाएगा शहीदी दिवस। क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बिहार बोर्ड की 12वीं का आज आएगा रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे BSEB की वेबसाइट पर रिजल्ट होगा जारी। सीएम ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवकों की वापसी के लिए मदद मांगी। केरल के 3 स्टूडेंट्स युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे। चिट्ठी लिख 3 स्टूडेंट्स को देश में वापसी लाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एस जयशंकर को पत्र लिखा, यूक्रेन में फंसे 3 केरल वासियों समेत कई भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। चीन से मुंबई लाया गया वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी मुंबई पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक है। प्रसाद पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या, उगाही के कई मामले दर्ज हैं। साल 2019 में शिवसेना नेता चंद्रकांत जाधव पर हुई फायरिंग में प्रसाद पुजारी का नाम सामने आया था। प्रसाद पुजारी कई साल पहले मुंबई से फरार होकर चीन भाग गया था। भारत के खिलाफ सख्त तेवर दिखाने वाले मालदीव राष्ट्रपति मोइजू की निकली हेकड़ी, मदद के लिए फिर फैलाया हाथ। गाजा में तस्वीर के पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में हुए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से रौंदा। सीएसके ने जीत के लिए मिले 174 रन के टारगेट को 4 विकेट खोकर 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। विराट कोहली के T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे। T20 में 12,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले और दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बने। IPL 2024 का आज दूसरा मैच पंजाब के मोहाली में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा।